गुड मॉर्निंग बच्चों। आज करेंगे हम आपकी प्रश्नावली 2.3। पहला सवाल है इसका, ज्ञात कीजिए। पहला खंड है, पहले का ए वाला 1/4 का 1/4। तीन दूसरा वाला है 3/5 का 1/4 और सी वाला है 4/3 का 1/4। ठीक है, तो आपको मैंने इससे पहले वाली प्रश्नावली में बताया था कि का मतलब क्या होता है। का मतलब होता है गुणा। तो इसका पहला वाला करते हैं 1/4 गुणा 1/4। और फिर भिन्नों का गुणा भी बताया था मैंने कि भिन्नों का गुणा कैसे होता है, अंश का गुणा अंश के साथ, हर का गुणा हर के साथ। तो ये कितना आएगा, 1/1/4 गुणा 4, तो 1/16। इसी प्रकार सेकंड वाला 3/5 गुणा 1/4, तो कितना हुआ, 3 कम 3, 5 चौको 20, 3/20। और सी वाला 4 कम 4, 3 चौको 12, 4/3 गुणा 1/4, तो कितना है, 4 कम 4, 3 चौको 12। अब देखते हैं ये दोनों किसी से डिवाइड होते हैं या ये दोनों किसी के पहाड़े में आते हैं। 4 और 12 तो किसके पहाड़े में आते हैं, 4 के पहाड़े में। तो 4 कम 4, 4 3 12, तो कितना है, 1/3। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन है इसका, गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है। अगर उसको हम न्यूनतम रूप में चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तभी उसको चेंज करना है। तो पहला वाला है 2/3 गुणा 2 से ही 2/3। तो करते हैं इसको पहले। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इस जो ये वाली जो मिश्रित भिन्न है इसको एक विषम भिन्न में बदलेंगे। तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 धन 2/3। तो कितना है ये, 2/3 गुणा 8/3। तो कितना हुआ, 8 दूनी 16 और 3 × 9, 16/9। अब इसको न्यूनतम रूप में चेंज करते हैं। तो 9 का भाग हमें 16 में देना पड़ेगा। तो 9 एकम कितना बार गया, एक बार। इसको हम क्या करना है, मिश्रित भिन्न में बदलना है। न्यूनतम रूप यानी इस भिन्न को हमें उसमें मिश्रित भिन्न में बदलना है। तो 9 एकम 9, कितना बचा, 7, 7 अंश में आ जाएगा, 7/9। ठीक है, अब इसका देखते हैं। इसी प्रकार देखते हैं इसका एक, जैसे फोर्थ वाला क्या है, 9/5 गुणा 3/5। तो ये कितना है, 3/9, ये तो सीधा हो जाएगा, 9 × 27/5 × 25। अब 25 का भाग 27 में देंगे तो 25 कम 25 एक बार गया, कितना बचा, 2/25। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। ठीक है, तो ठीक जैसे हमने कौन सी कह रहा है, सेकंड वाला, तो सेम उसी के जैसा है थर्ड वाला भी। तो इसके 1-2 में कर लेता हूँ आपको। ठीक है तो पहला वाला है इसका 2/5 गुणा 5 से 1/4। तो कितना है, 2/5 गुणा, इसको एक विषम भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा, 4 × 5 = 20 धन 1/4, कितना 2/5 गुणा 21/4। ठीक है, 20 धन 1 21 हो गया। अब 21 दूनी 42 और 5 चौको 20। अब 20 का भाग 42 में देंगे तो 20 दूनी 40, कितना बचा, 2 बचा, 2/20। अब 2/20 को हम न्यूनतम रूप में चेंज कर सकते हैं। दो एकम कर सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 2 की 20। ठीक है, तो कितना है, 2 सही 1/10। अब सेकंड वाला, पहले इसको चेंज करते हैं, 5 × 30। ठीक है, ये मिश्रित भिन्न में है, इसको पहले विषम भिन्न में चेंज करेंगे हम। 5 × 30 धन 2/5।
5 गुणा 7/9, तो कितना है 32/5 गुणा 7/9। अब 32 का गुणा 7 से, 5 का गुणा 9 से, तो 32 सत्ता 7 14, 1 7 21, 7 14 का 4 हाथ से लेके 1, 7 21 1 22, 224 बट्टे 5 नंबर 45। तो अब क्या करना है, 45 का भाग हमें 224 में देना है, ठीक है। तो 45 एकम 45 45 90, 45 3 होता है 135, 45 चक्कू 180, और 45 पंजे होता है 225, तो ये 224 है, तो चार बार ही जाएगा, तो 45 चक्कू 180 कितना बचा 44, ठीक है, 44/45, तो ये आंसर आ चुका है, ठीक है। यहाँ भाग देख कर देखते हैं, 45 का भाग किस में देना है 224 में। 45 चक्कू होता है 180, 4 और ये हो गया 22 में से पहले 12 में से एक हाथ लिया, 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचा एक में से गया 0, तो कितना बचा 44। तो हमने लिखा इसको 4 सही 44/45, तो आ गया 4 सही 44/45। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कौन बड़ा है, ठीक है। पहला वाला है 3/4 का 2/7 अथवा 5/4 का नहीं 5/8 का 3/5, यानी इन दोनों में से कौन बड़ा है। तो पहले हमें इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, गुणा निकालना पड़ेगा। तो पहले निकालते हैं हम 3/4 का 2/7, तो 3/4 गुणा 2/7, 3 दूनी 6 और 7 चक्को 28, यह है 6/28। दूसरा वाला हमारे पास 5/8 का 3/5, तो 5/8 गुणा 3/5, तो 5 दिया 15/8 5 40। तो अभी हमें पता नहीं लगेगा कि कौन सी जो भिन्न इन दोनों में से बड़ी है। तो पता कैसे चलेगा, जब हम क्या करेंगे, इनका हर समान करेंगे। तो हर समान कैसे करते हैं, इन दोनों का क्या लेंगे लॉस ऑफ पावर, इन दोनों का लॉस ऑफ पावर निकालते पहले 40 और 28 का। तो सबसे पहले भाग दिया हमने 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, 0 को 0, फिर 2 कम 2, 2 चक्को 8, फिर 2 से जाएगा 2 दस 20, 2 7 14, फिर 2 से जाएगा 2 5 10, और 7 वैसे ही नोट कर लेंगे। फिर 5 का जाएगा 5 कम 5, 7 को ऐसे नोट कर लेंगे। फिर 7 का जाएगा 7 कम 1 में जाता है, 1 को ऐसे नोट कर देंगे, और 7 कम 7। तो देखते हैं कितना है हमारे पास गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 7 40 समझ लो उसको, 4 7 28, 40 7 1 0 बढ़ जाएगा 280। तो यानी इन दोनों का लॉस पर कितना है 280। तो अब हमें क्या करना है, 6 जो 28 है, 6/28 का जो हर है, इसको कितना बनाना है 280। तो ये 280 कैसे बनेगा, से इसमें 1 0 बढ़ जाएगा। तो किसी भी संख्या में 1 0 कब बढ़ता है, जब हम उस संख्या से किसका गुणा करते हैं 10 का गुणा, ठीक है। तो इसके अंश हर में क्या कर देंगे 10 का गुणा कर देंगे। तो कितना है 60, 6 दशमलव 60 और 28 280। फिर दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या हमारे पास क्या थी, जो दूसरी बिन थी 15/40। तो 40 को हम 280 कैसे बनाएंगे, थोड़ी देर के लिए इसको 4 समझ लो, तो इसको 28 समझ लो, ठीक है। दोनों के 0 हटा दो,
तो 4 का भाग 28 में कितनी बार जाता है? 7 बार जाता है, यानी 40 का भाग भी 280 में कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। तो इसको हम अंश हर से 7 से गुणा कर लेंगे। तो ये कितना आएगा? 15 सत्ता 105 और 40 सत्ता 280। तो ये हमारी इन भिन्नों का हर समान हो गया। अब देखो बच्चों कौन सी भिन्न है, वो बड़ी है। 60/280 बड़ी है या 105/280? इन दोनों भिन्नों का क्या है? हर समान है। तो मैंने आपको बताया जब किसी दो भिन्नों का हर समान होगा तो जिसका अंश क्या होगा? बड़ा होगा, वो वाली भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी। यानी 105/280 क्या होगा? बड़ा होगा। तो 105/280 कौन सी भिन्न थी? किसका गुणा करके आया था हमारे पास? ये 15/40। तो 15/40 ये था, ये किसका था? 5/8 का 3/5। तो हम लिखेंगे अतः 5/8 का 3/5 क्या है? बड़ा है। ठीक है। अब इसी प्रकार इसका सेकंड वाला है 6/7 का 1/2 अथवा 3/7 का 2/3। ठीक है, हमें भी क्या करना है? इसमें भी इन दोनों में जो बड़ा है वो चेक करना है। ठीक है, तो जैसे हमने इससे पहले वाले में किया तो वैसे करेंगे। 6/7 का 1/2 निकालेंगे। तो 6/7 गुणा 1/2 कितना आएगा? 6/6 7 दूनी 14। फिर 3/7 और 2/3 का निकालेंगे। 3/7 का 2/3। तो 3/7 गुणा 2/3, 3 दूनी 6 और 7 या 21। अब देखो बच्चों, ये तो अपने आप सॉल्व हो गया शायद। ये था 6/14 और यह है 6/21। अब फिर मैंने दो मेथड बताए थे। एक तो ये वाला बताया था जब क्या हो? दोनों भिन्नों के हर समान हो। और एक क्या बताया था? जब दोनों भिन्नों के अंश समान हो। तो जब किन्हीं दो भिन्नों के क्या हो? अंश समान हो। तो कौन सी भिन्न बड़ी होती है? जिसका क्या होता है? हर छोटा होता है। ठीक है, तो यानी हमारी कौन सी भिन्न बड़ी है? 6/14। तो 6/14 कौन सा था? 6/14 हमारे पास ये वाला आया था 6/7 का 1/2। तो हम लिखेंगे अतः 6/7 का 1/2 क्या है? बड़ा है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। सैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। ठीक है, एक पंक्ति यानी एक लाइन में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधों के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। तो हमें निकालना है प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 क्रमागत यानी एक के बाद एक, यानी दो पौधों के बीच की दूरी दी है हमें 3/4 मीटर। तो इसमें दिया है सैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। 2 क्रमागत छोटे पौधे के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। तो सपोज मैंने क्या मान लिया? जहाँ पहला पौधा लगाया उसको मैंने ए मान लिया। ठीक है, वो यानी ए स्थान पर लगाया, ये बी स्थान पर लगाया है, ये सी स्थान पर लगाया और ये डी स्थान पर लगाया। तो ए से बी की दूरी कितनी है? 3/4 मीटर। ऐसे बी से सी की दूरी कितनी है? 3/4 मीटर। और सी से डी की दूरी भी कितनी है? 3/4 मीटर। तो हमें निकालना है कि ए और ए से डी की दूरी कुल कितनी है। ठीक है, यानी हमें निकालना है प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी। ठीक है, यानी हमें निकालना है, किसका मान निकालना है? हमें ए डी। तो जो ए डी है कैसा आएगा बच्चों? बताओ ए डी वाला कैसा आएगा? जैसे उसे हम क्या करेंगे? पहले हमें यहाँ से यहाँ जाना होगा, फिर यहाँ से यहाँ जाना होगा, फिर यहाँ से यहाँ जाना होगा। यानी ए डी कैसे आएगा? जब इन
क्या करेंगे, इन तीनों को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। यानी जितना 1 2 3 3 बार जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, ए डी के बराबर। ठीक है, यहाँ से मतलब पहले ए से बी की दूरी कितनी है, बी से सी की दूरी कितनी है, सी से डी की दूरी कितनी है, तो इन तीनों का जोड़ करके क्या आएगा, हमारी ए से डी के बीच की दूरी आ जाएगी। तो हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो ये कितना होगा, तीनों बराबर है, 3/4 धन 3/4 धन 3/4, इतना आया। अब इसको हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, या तो इसको सीधा जोड़ दें, इसको लॉस पर 4 ले लें और हर जो अंश वो जुड़ जाएंगे, 3 3 6 3 9 9/4। ठीक है, या इसको क्या कर लें, ये 1 ये है, 2 ये 3 है। ठीक है, 3 बार क्या है, 3/4 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणा 3/4। तो ये कितना आएगा, 9/4, ये भी 9/4 आ गया, 9/4 मीटर। अब 4 का भाग हम किस में देंगे, 9 में, तो 2 4 दूनी 8, 1 बचा 1/4 मीटर। तो प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी कितनी है, 2 सही 1/4 मीटर। अब है क्वेश्चन नंबर 6। लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 से 3/4 घंटे पढ़ती है। वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है, तो उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए। ठीक है, एक दिन में इतना पढ़ती है तो 6 दिन में कितना पढ़ेगी, तो 6 का गुणा क्या कर देंगे, इसके साथ कर देंगे हम। ठीक है, यानी अगर एक दिन में 1 घंटा पढ़ती होगी तो 6 दिन में 6 कम 6, अगर एक दिन में 2 घंटा पढ़ती होगी तो 6 दिन में 6 दूनी 12 घंटे। तो अगर एक दिन में 1 से 3/4 घंटे पढ़ रही तो 6 दिन में 6 का गुणा इसके साथ कर देंगे हम। तो ये लिखा है कि लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 से 3/4 घंटे पढ़ती है। तो पहले इसको हम एक विषम भिन्न में चेंज कर लेंगे, 4 कम 4 धन 3/4, तो कितना है 7/4 घंटे। ठीक है, यानी एक दिन में 7/4 घंटे पढ़ती है। तो वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिन में पढ़ती है, तो उस पुस्तक को पढ़ने में लिपिका द्वारा लिया गया कुल समय, तो क्या करेंगे 6 गुणा 7/4, तो क्या हो जाएगा 6 7 42/4। अब 4 का भाग 42 में दे दो, 4 कम 4, फिर 4 कम 4, इसमें जाता तो 0 था और 2। ठीक है, 4 2 40, 2 बच जाएगा, तो पूरा भागने जा रहा है, इसको ऐसे लिख दो 42/4। तो अब 2 4 2 40, 10 बार गया, कितना बचा 2/4। अब इसको क्या कर लो, न्यूनतम रूप में चेंज कर लो, 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो क्या है 10 सही 1/2 घंटे, यानी 10.5 घंटे में उस किताब को क्या कर लेगी, पूरा पढ़ लेगी। ठीक है, अब इसका 7वां वाला है, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है। ठीक है, 1 लीटर में कितना जा रही है, 16 किलोमीटर। तो 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में यह कार कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो 1 लीटर में 16 किलोमीटर जा रही है, तो 2 से 3/4 लीटर में इसके साथ किसका गुणा कर देंगे हम, 16 का गुणा कर देंगे। ठीक है, ठीक जैसा हमने कौन सा किया था, ये वाला किया था, 6वां वाला किया था। तो क्या करेंगे 2 सही 3/4 का गुणा किसके साथ कर देंगे, 16 के साथ। ठीक है, तो यह कार 2 से 3/4 लीटर में कुल दूरी तय करेगी। ठीक है, क्या आएगा, एक कार 1 लीटर पेट्रोल करते हैं, पेट्रोल। ठीक है, यहाँ भी क्या आएगा 2 लीटर पेट्रोल। ठीक है, तो पहले इसको हम विषम भिन्न में बदलेंगे, तो 4 दूनी 8 धन 3/4 गुणा 16, तो कितना आया 8 3 11, 11/4 गुणा 16। अब 16 का गुणा 11 के साथ, 16 कम 16, 16 का 6 से लेके 1,
16 कम 16 1 17, 176/4। अब 4 का भाग जा रहा है, इसमें देखते हैं। 4 चौको 16, 1 बचा, फिर 16 के 4 चौको, ठीक है, तो 4 है। 4 कम 4, 4 चौको 16, 1 बचा, 4 चौको 16, तो कितना जाएगा वो? 44 किलोमीटर, ठीक है। यानी 2 से 3/4 लीटर पेट्रोल में कितना जाएगा? 44 किलोमीटर जाएगा, ठीक है। वो कार 44 किलोमीटर दूरी तय करेगी, ठीक है। अब इसका लास्ट वाला है, क्या है लास्ट वाला? बक्सा में संख्या लिखे ताकि जो ये है, ये क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर सही हो जाए। तो 2 का गुणा किसके साथ करेंगे? 10 आ जाए। किसके साथ करेंगे? 5 के साथ, ठीक है। 5/, और 3 का गुणा किसके साथ करेंगे कि 30 आ जाए? 3 दशमलव 30, तो कितना है? 5/10। बॉक्स में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप है, ठीक है। क्या था? 5/10। 5/10 का न्यूनतम रूप 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो कितना है? 1/2, तो उसका न्यूनतम रूप है 1/2, ठीक है। इसी प्रकार इसका सेकंड वाला है, बक्सा में संख्या लिखिए ताकि 3 और 5 बॉक्स बराबर 24/75 हो जाए, ठीक है। तो 3 का गुणा किसके साथ करके 24 आता है? 3 8 24 बट्टे 5 का गुणा किसके साथ करेंगे 75 हो जाए? क्या होता है? 15 पंजे 75, ठीक है। 5 15 की 75, तो कितना है? 8/15। तो बक्सा में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप क्या है? 8/15 है। तो 8/15 का न्यूनतम रूप क्या होगा? तो न्यूनतम रूप कम आता है जब जो भिन्न है उस भिन्न के अंश और हर में किसी संख्या का भाग जाता हो। तो इसमें ऐसी कोई संख्या नहीं थी जिसका भाग 8 में भी जाता हो और 15 में भी जाता हो। तो क्या आएगा? इसका न्यूनतम रूप 8/15 ही रहेगा, ठीक है।